स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। ये बात आज से 3 साल पहले की है। वेदांत को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस वजह से वो कई हफ्तों से ऑफिस में देर रात तक काम करता आ रहा था। अगर वेदांत ऑफिस से टाइम से निकलता तो वो घर वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। उस दिन वेदांत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर रात को वो टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन के स्पीकर्स पर बजी और वो ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। हांफते हुए वो सबसे पास वाले डब्बे में आ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए और वो हड़बड़ाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेदांत की सांस अब भी फूल रही थी कि मेट्रो एक हल्के झटके से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और वेदांत ने नोटिस किया कि वहां सिर्फ वही था। पूरी ट्रेन में उसके अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। वेदांत ये देखकर थोड़ा घबरा गया। पता नहीं क्यों, पर वेदांत की दिल की धड़कनें उस खाली ट्रेन को देखकर तेज होने लगी थीं। मेट्रो की एक और अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा का झोंका डब्बे में घुस आया। वेदांत कपकपा उठा। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि जो वेदांत ने बाहर देखा उसकी वजह से। पूरा स्टेशन खाली था, एक आदमी के सिवाय। वो सामने एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का था और उसने जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पीठ इतनी सीधी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई लोहे का सरिया हो। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत थीं वेदांत को डराने के लिए, पर जो देखकर वेदांत की रूह कांप उठी वो थी उसकी मुस्कुराहट। एक कान से दूसरे कान तक खिंची हुई एक बेजान मुस्कान। वो एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले डुले बस वहीं बैठा हुआ था। ट्रेन के उस स्टेशन से निकलने तक भी वो आदमी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। यहां तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वेदांत की सांस में सांस आई और वेदांत ने अपना सर हिलाया और खुद पर हंसने लगा। उसने सोचा कि ये कोई डरने की बात नहीं थी, कोई शायद शराब पी के बैठा हुआ होगा। वेदांत ये सोच ही रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें दिखने लगी। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुले और इस बार तो वेदांत के होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी वेदांत के ठीक सामने फिर से उसी बेंच पर बैठा हुआ था। वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अगले स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था? स्पीकर से फिर एक अनाउंसमेंट हुई, पर वेदांत का उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी वक्त उस आदमी की आंखें हिली और वेदांत की आंखों से मिली। वेदांत का दिल उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बजने लगा। ट्रेन के दरवाजे बंद होते होते लगभग एक अरसा बीत गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, वेदांत इंजन की तरफ जाने लगा।
उसने सोचा कि अगर ट्रेन में कोई और पैसेंजर नहीं है तो कम से कम वो ड्राइवर के पास तो पहुंच ही सकता था। पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गई थी। दरवाजे खुलने लगे। इस बार वो आदमी बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि बेंच के किनारे खड़ा हुआ था। वो अब भी वेदांत को घूर रहा था। एक बार फिर मेट्रो की अनाउंसमेंट आई और दरवाजे बंद होने लगे। इस बार वेदांत अगले स्टेशन से पहले ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और लोहे की उस दीवार पर जोर से अपने हाथ मारने लगा। वेदांत यही उम्मीद कर रहा था कि काश ड्राइवर उसकी आवाज सुन ले, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इतने में फिर अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले। उस प्लेटफॉर्म की लाइटें धीमी थीं। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इस बार वो आदमी वेदांत को कहीं नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक वो अंधेरे में रोशनी की तरफ आया और वेदांत की नजर उस पर गई। वेदांत अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी अभी भी अजीब तरीके से चलता हुआ वेदांत की तरफ ही आ रहा था। वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी कठपुतली की तरह ही चलता हुआ वेदांत के पास आ रहा था। एक और कदम उसे ट्रेन में अंदर ले आता। वेदांत का शरीर अकड़ने लगा और घबराहट में उसकी एक जोर की चीख निकली। वेदांत ट्रेन के अंदर दूसरी तरफ के कंपार्टमेंट में भागने लगा। दरवाजे दोबारा बंद हुए और वेदांत को एहसास हुआ कि वो अब ट्रेन में उस आदमी के साथ बंद था। मेट्रो फिर एक बार झटके से शुरू हुई और वेदांत इस बार लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। जब वेदांत ने उठने की कोशिश की तो उसने अपने पीछे कुछ ऐसा देखा जो आज तक उसकी याददाश्त में छपा हुआ है। ट्रेन जोरों से हिल रही थी। वो आदमी वेदांत की तरफ अजीबोगरीब तरीके से चलते हुए आ रहा था और जहां वेदांत गिरा था उस कंपार्टमेंट की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। वेदांत को ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना चाहता था, पर किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उठ खड़े होकर दोबारा दौड़ना शुरू किया। वो ये सोच रहा था कि अगर वो ट्रेन के एंड तक पहुंचा तो फिर उसके आगे क्या? क्या वो डरावना आदमी उसे पकड़ लेगा और फिर क्या वो उसे मार डालेगा? वेदांत भागते भागते आखिरी डब्बे में पहुंचा। उसने अपने साइड में देखा कि अगला स्टेशन भी आ चुका था। वेदांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब वेदांत के बेहद पास था। उस डब्बे की भी लाइट्स जल बुझ करना शुरू हो गईं। ट्रेन धीरे हुई, लेकिन मेट्रो के दरवाजे अभी भी खुले नहीं थे। वो आदमी अब वेदांत के चेहरे के पास आ गया था। वेदांत ने ट्रेन के शीशे को पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी ने वेदांत का चेहरा पकड़ लिया और एक बार फिर से वो भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। ये सब अपने साथ होता देख वेदांत सुन्न पड़ गया। लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। थोड़ी सी जगह मिलते ही वेदांत ने अपने आप को बाहर खींचा और सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। उसने मुड़कर अपने पीछे भी नहीं देखा, बस भागता रहा। झाड़ू लगा रहे मेट्रो के एक कर्मचारी और 2 पुलिस वालों के लिए भी नहीं रुका। तभी रुका जब बाहर धुंध से लिपटी हुई सड़क पर आ पहुंचा। जब उसके फेफड़ों में सांस आई तो वेदांत ने आखिरी बार ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरफ देखा। वो मेट्रो ट्रेन वहीं खड़ी हुई थी और उसके आखिरी डब्बों की लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थीं। यह कहानी एक मशहूर हॉरर राइटर विक्रम मान ने हमें भेजी है। विक्रम मान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर बुक भी लिखी है जिसका नाम है अनक्लीन स्पिरिट्स, जिसमें आप कई सारी डरावनी हॉरर स्टोरीज पढ़ सकते हैं।
ये बुक Amazon पर अवेलेबल है। इस बुक को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करिए।